हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में कीबोर्ड की A to Z शॉर्टकट की बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर कंप्लीट वॉच कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है Ctrl+A से क्या होता है। तो Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है, ठीक है, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+B से क्या होता है। तो Ctrl+B से बोल्ड होता है, यानी कि सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+C से क्या होता है। तो आप यहाँ से जान ही सकते हैं कि Ctrl+C है तो कॉपी हो सकता है, ठीक है। तो Ctrl+C से कॉपी होता है, सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगला नंबर पे क्या है, D। तो Ctrl+D से होता है फ़ॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए, और प्लस में डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+E से क्या होता है। तो Ctrl+E से सेंटर में आता है टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो सेंटर में आ जाएगा, Ctrl+E दबाइएगा तो, ठीक है, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। अब आते हैं Ctrl+F से क्या होता है। तो Ctrl+F से फाइंड होता है, यानी किसी शब्द को खोजने के लिए होता है। अगर आपका यहाँ पे नीरज है 4-5 जगह है, ठीक है, अब मुझे 4-5 जगह नीरज मुझे खोजना है, तो आप Ctrl+F दबाइएगा तो आप वहाँ पे नीरज लिखिएगा, तो जितनी जगह नीरज लिखा होगा वहाँ पे नीरज शो कर देगा, मतलब कि वहाँ पे चिन्ह अति लग जाएगा, कलर वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं Ctrl+G से क्या होता है। तो Ctrl+G से गो टू होता है, यानी कि ग्रुप होता है, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए, यानी कि ग्रुप भी होता है प्लस में, जान लीजिए, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+H से क्या होता है। तो रिप्लेस होता है, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा नाम है नीरज, नीरज के जगह पे मैं राहुल रखना चाहता हूँ, तो Ctrl+H दबाएंगे तो वहाँ पे शो होगा एक अति, ठीक है, विंडो, फिर वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसी टेक्स्ट को, ठीक है। जैसे नीरज था तो वहाँ पे आप राहुल लिख दीजिए, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+I से क्या होता है। तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+J से क्या होता है। तो Ctrl+J से होता है जस्टिफाइड, टेक्स्ट को जस्टिफाइड करने के लिए, ठीक है, पूरा जस्टिफाइड हो जाएगा, मतलब कि इन्हें पूरा लाइन में पूरा जस्टिफाइड हो, इन्हें बहरी वहरी कुछ नहीं बिगेगा टेक्स्ट, ठीक है, पूरा जस्टिफाइड दम हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+K से क्या होता है। तो Ctrl+K से होता है हाइपर लिंक, यानी कि इंसर्ट, हाइपर लिंक पर जाने के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+L से क्या होता है। तो लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए, यानी कि अगर आपका राइट में टेक्स्ट है, अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है तो Ctrl+L दबाइएगा तो लेफ्ट में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे Ctrl+M से क्या होता है। तो इंडेंट, यानी इंडेंट का मतलब कि इंडेंट बढ़ाने के लिए, इसको न्यूट भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+N से न्यू फाइल ओपन करने के लिए, यानी कि इसको न्यू पेज लेने के लिए, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+O से क्या होता है। तो Ctrl+O से सिंपल यहाँ पे जान सकते हैं कि ओपन होता है, जैसे कि आपने सेव किया है कोई फाइल, उसको आपको ओपन करना है तो Ctrl+O दबाइए, और आप वहाँ पे जो भी नाम से सेव किए थे उस नाम वहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर ओपन पे क्लिक कर दीजिए। किसी फाइल को खोलने के लिए ये काम आता है Ctrl+O शॉर्टकट की। अब आते हैं Ctrl+P से। तो आप यहाँ से P से सिंपली जान सकते हैं, Ctrl+P से प्रिंट हो सकता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि आपने शादी कार्ड का कुछ अपना डिज़ाइन बनाया, आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबाइएगा तो आपका प्रिंट का खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आता है Ctrl+Q से क्या होता है। तो Ctrl+Q से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, यानी कि पैराग्राफ जो है आपने जो भी लिखा है तो उसको आपको फॉर्मेटिंग करना है, रिमूव करना है, तो Ctrl+Q दबाइएगा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे Ctrl+R से क्या होता है। तो Ctrl+R से राइट अलाइन रिलोड टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट पेज की रीलोड करने के लिए, ठीक है, यानी कि अगर आपका लेफ्ट में है
टेक्स्ट। तो अगर आपको राइट में लाना है तो Ctrl+R दबाइएगा तो आपका राइट में टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है Ctrl+S से क्या होता है, तो यहाँ से आपको जानना चाहिए Ctrl+S से सेव होता है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए होता है, यानी कि इसको फाइल में सेव करने के लिए काम आता है Ctrl+S से। अब आते हैं Ctrl+T से क्या होता है, तो Ctrl+T से होता है न्यू टैब हैंगिंग इंडेंट, यानी कि इंटरनेट के ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए, समझ गए होंगे आप। ठीक है, Ctrl+U से क्या होता है, तो अंडरलाइन, अगर आपका टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, अगर यहाँ पे नीरज लिखा है तो नीरज के नीचे हमको अंडरलाइन देना है। ठीक है, तो Ctrl+U दबाइएगा तो अंडरलाइन आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है Ctrl+V से क्या होता है, तो पेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था Ctrl+C से कॉपी होता है और यहाँ पे लिखा है Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो आपने कॉपी तो कर लिया, बट आप पेस्ट कैसे करोगे, तो पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+V दबाना होगा, तब जाके पेस्ट होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आता है Ctrl+W से क्या होता है, तो Ctrl+W से होता है क्लोज, यानी किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे कि आपने MS वर्ड खोले हुए हैं, अब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे शॉर्टकट की से, तो Ctrl+W दबाइएगा तो आपका क्लोज हो जाएगा MS वर्ड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं Ctrl+X से क्या होता है, तो कट होता है, टेक्स्ट को कट करने के लिए, यानी कि काटने के लिए, उसको हटाने के लिए Ctrl+X से, आप समझ गए होंगे। नीरज है, अब इसको मुझे काटना है तो कैसे काटेंगे, इसको हम Ctrl+X दबाएंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि हमने तो काट दी Ctrl+X से, अब मुझे इसको क्या करना है, रीडो क्या होता है, तो Ctrl+Y से रीडो होता है। रीडो का मतलब क्या, कि आपने इसको रीडो करने के लिए किया है। ठीक है, जैसे कि Ctrl+Z से अंडो होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा नीरज, अब किसी भी तरीके से कट गया तो Ctrl+Z दबाइएगा तो वो आ जाएगा। और अगर आपको रीडो करना है, उसको नहीं लाना है, तो Ctrl+Y दबाइएगा तो वो नहीं आएगा। समझ गए होंगे आपने। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।